नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स पे। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपके लिए वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ये है वीडियो का जो 23 यानी 23/12 कब हुआ, 23/12/2018 को जो पेपर हुआ था उसकी सॉल्यूशन सीरीज़ लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यानी 51 नंबर क्वेश्चन है। फ्रॉम द बिलो 4 ऑप्शंस आइडेंटिफाई ऑड वंस। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान है। ठीक है, गैंडा है, शेर है, बाघ है, भेड़िया है। क्या है? गैंडा है, शेर है, बाघ है और भेड़िया है। तो देखिए यहाँ जो क्या दे रखा है आपको, गैंडा क्या है? एक शाकाहारी जानवर है। क्या है? शाकाहारी जानवर है। जबकि बाकी सारे ये शेर, बाघ और भेड़िया ये सभी मांसाहारी जानवर हैं। ठीक है, इसी वजह से ये सबसे भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट। इसमें से सही इन विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसके साथ चित्र का वही संबंध है, सी का वही संबंध है जो आकृति बी और ए के बीच में संबंध है। ठीक है, ध्यान से देखना है हमें। ये देखना है कि ये क्या था। सबसे पहले यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, यहाँ हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये क्या है? पेंटागन है, यानी 180 डिग्री मूव कर रहा है। तो अगर 180 डिग्री मूव कर रहा है तो ये ट्रायंगल वाला भी 180 डिग्री मूव करेगा, नहीं करेगा? तो कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बीच में सर्कल था, सर्कल नीचे वाले कॉर्नर पे है। तो यहाँ बीच में क्या है? एरो है जो कि कहाँ जाएगी? यहाँ वाले कॉर्नर पे जाएगी, नहीं जाएगी? ठीक है, अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे सर्कल हो गया और बीच में कौन सा पार्ट आया? बीच में ये स्क्वायर वाला पार्ट आया, यानी कॉर्नर वाला पार्ट आया। तो यहाँ कॉर्नर वाला पार्ट क्या है? यहाँ कॉर्नर वाला पार्ट है कुछ ऐसे। ठीक, ये लगभग कुछ ऐसे रोम्बस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो रोम्बस टाइप का बन गया, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब बी और डी में से ही कोई हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात करें तो ये जो एरो थी, एरो वो इधर को मूव करती हुई आई और यहाँ पे देखिए किस पोजीशन पे आ गई? एरो यहाँ आ गई। ठीक है, तो अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ शेप इसका इस कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो इसका, लास्ट पॉइंट नहीं है दोस्तों, इसमें और एक पॉइंट देखते हैं कि ट्रायंगल हो गया, सर्कल, सर्कल तो यहाँ आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब ये बचा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ऊपर गया यहाँ पे और कुछ इस शेप में बना है, उल्टे शेप में बन गया है यहाँ पे। तो यहाँ जो पेंटागन है वो उल्टे शेप में बनेगा। तो पेंटागन उल्टे शेप में, देखिए यहाँ पेंटागन नहीं है जबकि होना पेंटागन चाहिए था। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। दिए गए नामों में से विषम को पहचाने। तो विषम में जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा। क्या है? तुंगभद्रा। तो आप देखिए जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा जो है, यहाँ पे ये जो तुंगभद्रा आ रहा है ये एक रिवर है। क्या है? ये रिवर है, नदी है, वो भी दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की नदी है। ठीक है, बाकी सभी क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 में दे रखा है HDFC। क्या क्या दे रखा है? HDFC, ICICI, IDBI, सेबी, PNB, BOB, BOI, यूको और HSBC। देखिए ये सभी पब्लिक बैंक्स हैं। पब्लिक बैंक्स यानी निजी में बात करते हैं जिनकी, जो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल हैं। ठीक है, बट सेबी जो है वो एक स्टॉक एक्सचेंज के लिए वर्क करता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो सेबी है वो क्या है? नियामक संस्था है, कह सकते हैं, जो स्टॉक निवेशकों के हितों का संरक्षण करती है। ठीक है, तो यहाँ सबसे अलग हो जाएगा सेबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55। नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित है, विकल्पों के उस नाम का चयन करें जिसे नामों के समूह का हिस्सा बनाया गया है। क्या है? तारापुर, तारापुर है, कुंडलम है, कैगा है, कारापर है, काकरापर है सॉरी, और कलपकम है और नरोरा है। ठीक है, तारापुर, कुंडलम, कैगा, काकरापार और कल्पक्कम और नरोरा, इनमें से क्या दिया गया है? इस समूह का हिस्सा, उस विकल्प को चयन करें, उस नाम से चयन करें जिसे नामों के समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? नामों के समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। ठीक, तो अगर मैं उसकी बात करूं 55 नंबर में, तो यहाँ देखिए जो रावत भाटा है, क्या है? रावत भाटा, ये क्या है? और रावल भाटा आपका आंसर हो जाएगा जो मिला जाए। और जैसे कोयना है, उकाई है और भाखड़ा नांगल है, ये सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र हैं, कह सकते हैं। जैसे तारापुर हो गया, कुंडलम, कैगा, काकरप, कल्पुर, नरोसा समूह का हिस्सा है। ठीक है, क्या है? समूह का, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत बना दिया। जैसे कोयना है, उकाई है और भाखड़ा नांगल है, ये क्या है? ये जल विद्युत परियोजना है। ये क्या है? जल विद्युत परियोजना है, विद्युत परियोजना है। ठीक है, जबकि रावत भाटा राजस्थान में स्थित परमाणु संयंत्र केंद्र है। क्या है? परमाणु संयंत्र केंद्र है जो कि राजस्थान में स्थित है। क्या है? राजस्थान में स्थित है। बाकी कोयना, उकाई और भाखड़ा नांगल ये क्या है? जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। क्या? 25 पर्यटकों के समूह में, ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि 25 पर्यटक हैं, तो हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं 25 और एक सर्कल मैंने ऊपर बना लिया। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा? ठीक, अब इन्होंने कहा 25 पर्यटकों के समूह में 10 गुजराती बोलते हैं। गुजराती जी को 10 दिखा दिया, यहाँ पे बाहर लिखते हैं। 12 मराठी बोल सकते हैं, तो 12 को मराठी दिखा दिया गया। टोटल 25 है। 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना गुजराती बोल सकते हैं और ना ही मराठी बोल सकते हैं। यानी कि मैंने एक मिस्टेक करी है गुजराती और मराठी के बाद। ठीक, यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुजराती और मराठी की बात हो रही है, तो हम गुजराती और मराठी की ही बात करेंगे। गुजराती और मराठी, तो गुजराती कितने? 10, मराठी हैं 12, कितने हैं? 12 हैं। और उनमें से 5 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 दोनों बोलते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो 5 यहाँ पे गुजराती आ जाएंगे, 7 यहाँ पे आ जाएंगे, तो 5 5 10 और 7 17 हो गया। कितना हो गया? 17। और 25 टोटल है, तो 25 में से अगर 17 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, क्रिकेट पसंद करने वाले छात्र कितने हैं? 18। 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं और 15 छात्र फुटबॉल भी है। एक मिनट, यहाँ है एक शेप ये बन गया, एक शेप ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, 3 बनाने के पीछे रीज़न था, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, दिया है कि 20 छात्र, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो देखते हैं कि 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। अभी देख लेते हैं, 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं, 15 छात्र चेस पसंद करते हैं। यानी कि अगर मैं इसको क्रिकेट बोलूँ, इसको फुटबॉल बोलूँ और इसको चेस बोलूँ, क्या बोलूँ? चेस बोलूँ, तो 18 क्रिकेट पसंद करने वाले हो गए, 20 फुटबॉल पसंद करने वाले हो गए और चेस पसंद करने वाले 15 हो गए। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। क्या करते हैं?
क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। टोटल 8 थे, 8 में से 3 फुटबॉल भी पसंद करने लगे, तो 3 यहाँ आ जाएगा जो तीनों में होगा, और बचा कितना 5, उसको यहाँ दिखा देंगे। अभी हो सकता है कि मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही हो, उसको चेक करते हैं। इसने कहा 8 छात्र क्रिकेट और क्या है, क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करूँगा कि अगर मैं यहाँ क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ 5 यहाँ ना लिख करके 5 यहाँ लिखूँगा, क्योंकि क्रिकेट और चेस की बात हो रही है। किसकी? क्रिकेट और चेस की बात हो रही है। तो मैं यहाँ लिख दिया, देखो 8 क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते थे, उनमें से 3 ये पसंद कर रहे थे, नोट कर दिया। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, यानी 7 यहाँ पसंद करते हैं। टोटल 18 क्रिकेट खेलने वाले थे, तो 7 5 12, 7 5 12, 3 15, तो बचे कितने? 3 बचे, उसको यहाँ नोट कर लेंगे। ये क्रिकेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। 7 केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं, 6 पसंद करने वाले चेस है। तो 3 5 8 6 14, और चेस पसंद करने वाले 15 लोग थे, तो 1 यहाँ पे आ गया, क्या आ गया? 1 आ गया। तो अब 3 6 और 1 7, और कितने लोग थे फुटबॉल पसंद करने वाले? वो 13 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो जाएगा, क्योंकि 3 3 6 1 7 हो गया, 13 लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, केवल 13 लोग। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 57 नंबर क्वेश्चन था, जिसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अस्पताल में कुछ, क्या दिया गया है कि एक अस्पताल में कुछ मरीज़ डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। मधुमेह यानी कि शुगर की बात हो रही है, और ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। तो इन्होंने कहा कि प्रतीक्षा 40 को मधुमेह है, ऊपर लिख लो, और 30 को क्या है? ब्लड प्रेशर है। 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है। तो 22 लोग तो यहाँ आ गए। आप देखिए, अगर 22 यहाँ आ गए तो बचे कितने? उनको देखते हैं। ये 40 था, यहाँ कितना था? 40 था, और 40 अगर था तो हम क्या करेंगे? 40 में से 22 निकल गए, कितने बचे? 18 बचे। कितने बचे? 18 2 20, 20 40, और 30 को क्या था? 30 को ब्लड प्रेशर था, तो 22 8 बचा। तो 8 18 8 26, 26 और 22, 26 और 20 46, 2 48, कितना? 48 लोग। 48 ये हो गए, और 17 रोगियों को कुछ भी नहीं है, तो 8 7 15 हो गया, प्लस करना है, 5 1 6 हो गया, टोटल आ गया 65। यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन। एक संगीत की कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं। 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, तो इनको फ्लूट लिख दिए 12 लोगों को, और 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं। कितने? 11 गिटार बजा सकते हैं। तो जी को मैंने 11 लिख दिया, और तीसरा जो है, तीसरा 10 वायलिन बजा सकते हैं। कितने? 10 वायलिन बजा सकते हैं। वायलिन को 10 लिख दिया, ठीक है। अब तीनों लोग अलग अलग हुए। 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं, उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। जो तीनों की बात है वो 3 ये हो गए, और यहाँ 6 छात्र बांसुरी और गिटार बजा रहे थे, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो उनमें से निकल गया ये वाला, ठीक है। अब 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं। कितने? 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, तो 3 अगर केवल गिटार बजाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे। और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, 4 छात्र यहाँ हो गए। तो कितने छात्र बांसुरी बजा सकते हैं? ठीक है, 12 छात्र बांसुरी बजा रहे थे, अभी उनको छोड़ देते हैं। कितने वायलिन बजा सकते थे? 10।
कितने बजा सकते थे? वायलिन 10 बजा सकते थे। अभी हमारी प्रॉब्लम वायलिन से भी सॉल्व नहीं होगी क्योंकि यहाँ और यहाँ गैप है, तो 6 छात्र दोनों बजा सकते हैं। 3 की बात हो गई। यहाँ बांसुरी था, यहाँ गिटार था, तो गिटार में 11 लोग थे, तो 3 3 6 3 9 हो गया, 2 बचा, यहाँ पे नहीं बचा। ये 11 गिटार वालों का कंप्लीट हो गया। अब वायलिन में 10 बचा, तो 4 2 6 और 3 9 1 बचा, यहाँ पे नहीं बचा। तो अब जो 12 बांसुरी वाले थे, तो 3 3 6 और 1 7, 5 लोग आ गए, नहीं आ गए जो बांसुरी बजा सकते हैं, तो यहाँ पे टिक 5 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जो 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, यानी कुल रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखिए मैं डायग्राम पे ही बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले एक डायग्राम ये बन गया, 1 2 और 3 कितने बन के आ रहे हैं? टोटल बन के आ रहा है 3। देखिए ध्यान से, एक ये बना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, दूसरा ये बना, 2 हो गए, और तीसरा ये बना। और कोई संभावित ट्रायंगल नहीं बन सकते, आयत नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते? संभावित आयत और नहीं बनाए जा सकते। कुल 3 बनाए जा सकते हैं, तो हमने 3 को टिक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 61 नंबर है। 60 नंबर लिखा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन। अच्छा, इसमें कितने ट्रायंगल हैं? तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इधर बना दूं एक ट्रायंगल, ठीक है, तो आप ये बताइए कि अगर मैं सिर्फ ऐसे बनाता तो एक यहाँ हो जाता, 2 यहाँ हो जाता। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो ये मिलाकर हमारे पास 3 हो गए, पहले अलग लिख लिया। अब देखिएगा, अगर मैं ये बनाता और ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, इसको इग्नोर कर देता, तो 1 2 बनता, तो यहाँ भी 3 मिल जाते। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं इनको हटा दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? हटा दे रहा हूँ, तो 3 + 3 हो गया। ठीक, अब अगर जब मैं इधर बनाऊँगा तो इधर भी तो 1 2 यानी कि 3 बनेंगे, तो यहाँ भी +3 लिख दूँगा। कितना? 3। लेकिन आप देखिए कि जब ये वाले ट्रायंगल्स बने तो उनमें एक एक्स्ट्रा ये बना, तो यहाँ 2 बन गया। एक एक्स्ट्रा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बना तो ये 2 बन गया, और यहाँ एक्स्ट्रा बना तो ये 2 बन गया। तो कितना हो गया? 2 2 तो 2 2 4 2 6 और ये 9, कितना हो गया? 15 हुआ। और ये टोटल जो बड़ा वाला बना है, इसको मिला करके 1 प्लस किया तो कितने आ गए? 16 आ गए। कितने आ गए? 16 ट्रायंगल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर है। मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों का अंक 7 होता है। ठीक है, बात सही है इनकी। नीचे दिए गए आकृतियों में से अगर एक को मोड़ा जाए तो पासा बन सकता है। चलिए, इसी डायग्राम में हम देखने की कोशिश करते हैं। मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। इन्होंने मानक पासा में पहले ही बोल दिया है हम लोगों को, पहले ये बोल दिया है कि उनका सम कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो हम एक एक को करते हैं। पहला जो है, पहले में देखो 2 के साथ 5 आएगा, यानी 2 के साथ 5 आ गया। कितना आया? ऑपोजिट में तो ये तो 7 मिल रहा है। 4 के साथ 6 आया, 4 का ऑपोजिट 6 आया। मैंने कहा था एक छोड़ करके एक बनाएंगे तो इसका तो 10 आ गया, यानी कि ए तो नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर ए ऑप्शन नहीं होगा तो बी को चेक करते हैं। किसको? बी को चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन में देखिए, 2 का 5 से 7 हो गया, 1 का 6 से ये भी 7 हो गया, यानी 2 + 5, 2 का अगर 5 से बनाएंगे, 1 मिनट, 2 का 5 से, तो 2 का ऑपोजिट 5 आएगा, दोनों का सम 7 हो गया। 1 का ऑपोजिट 6 आएगा और दोनों का सम 7 हो गया। 4 का ऑपोजिट 3 आएगा, तो 4 का ऑपोजिट 3 में 7 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। यहाँ हम इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बोल दूँगा कि यह ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक, और किसी को चेक करने की नीड ही नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। सुमन है जिसको ड्राइविंग करना पसंद है। वह एक दिन वह अपने घर से निकली, ठीक है,
और 8 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चल गई। कितना चली गई? 8 किलोमीटर पूर्व की दिशा में। तो आप ये बताइए, अगर 8 किलोमीटर पूर्व की दिशा में गई तो इसमें 8 किलोमीटर गई, नहीं गई? और की ओर, पूर्व दिशा की ओर चली गई और फिर 90 डिग्री सुई की विरुद्ध दिशा में। अगर सुई की विरुद्ध दिशा है तो एक काम मैं करता हूँ, यहाँ से बनाता हूँ। तो यहाँ से ये 8 किलोमीटर गई, ठीक है। सुई की विरुद्ध दिशा यानी कि उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज ये होती है, तो 90 डिग्री ये मूव कर गई, ठीक। 90 डिग्री मूव करी, विरुद्ध दिशा में मुड़ गई और एक झील पर पहुँचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। कितनी चलाई? 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी क्या है? तो लघुत्तम दूरी हम ये निकालेंगे। तो अंडर रूट में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्या? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, कितना? 225 और 8 का 64, कितना? 8 का 64। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 279 आएगा। क्या आएगा? 279 आएगा। और 279 17 का स्क्वायर होता है। किसका? 17 का स्क्वायर होता है। यानी कि रूट में आंसर आ जाएगा आपका 17। क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा कि 17 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। 64 नंबर, दीपक अपने कार्यालय से चला, ठीक है। दीपक अपने कार्यालय से चला, ठीक। कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। तो हमने पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला दिया। चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया। किधर मुड़ा? बाईं ओर। बाईं ओर यानी ऊपर की ओर मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा? अगर पूर्व की दिशा में जा रहा था, बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। कितना चला? 12 किलोमीटर चला। जो कि उसी कार्यालय में काम करता है। मदन, जो कि उसी कार्यालय में काम करता है, अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम, ध्यान से सुनिएगा, दीपक अपने कार्यालय से, ये कार्यालय था। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना दूं, जैसे ये पॉइंट मैंने बनाया, तो ये कार्यालय था, ये 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर गया और 12 किलोमीटर ये कौन गया? दीपक गया। अब उसके बाद मदन, जो कि उसी के कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर निकला। तो पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर निकला और 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चला, फिर 12 किलोमीटर, क्या? फिर बाईं ओर मुड़ गया। जब पश्चिम की ओर जा रहा था, ध्यान से सुनना ये है कि अगर पश्चिम की ओर जा रहा था तो बायां उसका नीचे आएगा और 12 किलोमीटर चल जाएगा। दीपक से मदन के घर के बीच की डिस्टेंस क्या है? तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे। और अगर ये डॉटेड लाइन, क्या करें, ये जो लाइन है इसको कंप्लीट करा दें। तो आप देखिए, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 24। और ये नीचे वाली 5 और 5 मिला के 10 हो जाएगी। तो 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर जो आएगा वो कितना हो जाएगा? तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो गया। दोनों को मिलाकर 676 हो गया। और 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का। कितना होता है? 26 का स्क्वायर 676 किलोमीटर, यानी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 36 किलोमीटर थी, 26 किलोमीटर थी, ठीक है, 26। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यहाँ लिखा है, नीचे दी गई आकृतियों में किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृतियों के समान होगा? किसके मूल आकृतियों के समान होगा? ठीक, मूल यानी जैसी थी। आप देखिए, जब भी हम मिरर इमेज की बात करते हैं, किसकी इमेज की बात करते हैं? मिरर इमेज की। तो इधर वाला दायां जो होता है वो इधर का बायां हो जाता है, नहीं हो जाता है? और जब वाटर इमेज की बात करते हैं तो ऊपर नीचे का गेम, जो ऊपर था वो नीचे हो जाता है। क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। तो अगर देखिए, अब मैं आपको बताने की अगर यहाँ कोशिश करूँ तो ये है कि
अब बताने की अगर मैं कोशिश करूं तो देखिए इसका वाटर इमेज अगर मैं बनाता हूं तो कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा, तो मूल रह ही नहीं गया। ठीक है, मूल रह ही नहीं गया। जब एक ही कंडीशन नहीं बन रही है तो वाटर इमेज बना रहा हूँ, मिरर इमेज भी उल्टा बन जाएगा, तो सही आ जाएगा, लेकिन वाटर गलत हो गया। इसको छोड़ते हैं, इसको अगर बनाते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा, ये बाहर जाएगा, ये ऐसे नीचे की ओर, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो दो तो गलत हो गए। स्टार में अगर वाटर इमेज बनाते हैं तो आप देखिए स्टार में जो कॉर्नर है वो नीचे आएगा, जबकि इधर मैं बात करूं तो इधर दो वाले जो पोर्शन थे वो इधर आ जाएंगे, यानी अपोजिट बन रहा है। यहाँ भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन यहाँ हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखिए इसके 6 कॉर्नर्स हैं, जैसे है वैसे इधर भी नीचे की साइड अगर वाटर इमेज भी बनाते हैं या मिरर इमेज बनाते हैं तो दोनों केसेस में हमारा सेम बनेगा। और स्टार का भी, क्योंकि स्टार में देखिए ऊपर एक कॉर्नर, नीचे दो इधर दो इधर, तो यानी कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 66 क्वेश्चन में नीचे दिए गए कागज, ठीक है, इनमें से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासे को सही उसको दिखाता है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने जो आपको बता रखा है हम उस पर बात कर लेते हैं। वो बात है कि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि 4 का अपोजिट क्या है? 2 है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 4 का अपोजिट 2। 3 का अपोजिट 6 है, उसको लिख लो। और 1 का अपोजिट 5 है, उसको नोट कर लो। ठीक, यानी 1 का 5 हो गया, ठीक, 1 का 5 हो गया, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। 4 का 2 हो गया, और 4 2 3 6 1 5, 4 2 3 6 1 5, तो 4 का 2 हो गया, 3 का 6 हो गया, और 1 का 5 हो गया। ठीक है, ये तो मिल गया। अब देखिए अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, अब इधर एग्जाम्पल्स की बात सॉरी ऑप्शंस की बात करता हूं। तो अगर ऑप्शन में देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है? 4 का 2 बनना चाहिए, यानी 1 3 4 मिल जाए या 2 6 5 मिल जाए। यहाँ एक मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 2 मिल गया, 2 ऑपोजिट है, यानी कि ये कैंसिल हो गया। 4 5 6 मिल रहा है, 4 तो सही मिल रहा है, 5 6 गलत मिल गया। ठीक है, यहाँ 4 5 6 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? यहाँ भी 4 5 6 ही मिल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो लिखा है 3 5 6, क्या लिखा है? 3 5 6। ध्यान से देखना है, कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, 1 मिनट में देख करके। कुछ मिस्टेक मैंने करी है क्या? 1 मिनट में फिर से चेक करता हूँ, सॉरी उसके लिए। यहाँ ध्यान से देखना ये है कि हमारे पास क्या क्या बन रहा है। 4 का अपोजिट 2 बन रहा है, 2 लिखा। 1 का अपोजिट 4 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 5 है, और 3 का अपोजिट 6। ठीक, ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको छोटा करते हैं, ऑप्शन दिखाते हैं। और अब देखिए यहाँ पे 4 1 3, 4 1 3 या 2 5 6, क्या 2 5 6, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करते हैं। वहाँ ध्यान से देखने की ज़रूरत है। 4 का ऑपोजिट क्या मिल रहा है हमको? 4 का ऑपोजिट मिल रहा है 2। क्या मिल रहा है? 4 का ऑपोजिट मिल रहा है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 का 2। ठीक है, अब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो 6 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, तो 6 का ऑपोजिट 3 हो जा रहा है, उसको लिखेंगे। अब फिर 5 आ रहा है और 5 का ऑपोजिट 1 है, 5 का ऑपोजिट 1 है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो अगर मैं इसकी यानी 4 2 6 3, क्या 4 2 6 3 5 1, 4 2 6 3 5 1, 4 का 2 हो गया, 5 का 6 हो गया, सॉरी 4 का 2 हो गया, 6 का 3 हो गया, क्या हुआ
6 का 3 हो गया और 5 का 1 हो गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, ये आप लिखा रहने दीजिए। यहाँ है 1 2 6, क्या है 1 2 6, तो 1 2 तो मिल गया लेकिन 6 नहीं मिला। ठीक है, तो हम उसको अभी हटा देते हैं। फिर 4 4 5 6 मिल रहा है, 4 5 6 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ भी 4 5 6 है, दो जगह है। ठीक है, एक कंडीशन 3 5 6, 3 5 6 वाली तो कैंसिल है, 1 और 2 कैंसिल है। बी और सी में एक उसको फंस रहा है कि कैसे हम इसको क्या करें। ठीक है, तो ए और डी कैंसिल हो गया, बी सी में। आप देखिए, अगर हम कहाँ जाते हैं, अगर हम यहाँ डायग्राम में आते हैं तो देखिए डायग्राम में 4 के बाद क्या है 6 है और 6 के बाद 5 है। क्या है 4 है, 4 के बाद 6, 6 के 5। मैंने आपको बताया था कि अगर ये पासा खुला पासा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो क्लोज पासा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन पे मूव करेगा। ठीक है, ये बताया था मैंने। तो उसी चीज़ को हम यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को चेक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 है, तो 4 के बाद 6 एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे यहाँ तो 4 के बाद 5 मिल रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ 4 के बाद देखिए ध्यान से देखना है, एक बार फिर से देखिए, 4 के बाद 6 है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, यानी 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 है, इस वजह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है यदि बाहरी आकृति को घड़ी की दिशा में 270 डिग्री, यदि बाहरी आकृति को घड़ी की दिशा की सुई के अनुसार 270 डिग्री से और अंतस्थ आकृति को घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घुमाया जाता है, तो नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी। ठीक है, 270 का मतलब ये है कि ये हो गया 90 90 और फिर से 90 अपनी जगह है। ये सुई की दिशा में हो गया। सर्कल को किधर भी घुमा लीजिए सर्कल का वही रहेगा, सर्कल को आप किधर भी मूव करा लीजिए सर्कल वही रहेगा। लेकिन और चेक करते हैं, मैंने बोला है, इन्होंने बोला घड़ी की दिशा में कितना मूव कराना है 270 डिग्री। ठीक है, लेकिन 270 डिग्री अगर जैसे ये आकृति है तो 90 डिग्री मूव कराया तो ये आकृति बनेगी। अब 100 यानी 270 पे ये होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन स्टार का है। तो स्टार में देखिए 270 डिग्री इसको इधर घुमा दिया, इसको इधर घुमाया, फिर इसको यहाँ, यानी ये वाली पोजीशन यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी, यहाँ तो ये 360 कंप्लीट कर लेगा, सॉरी ये यहाँ से अगर यहाँ आता है तो 360 कंप्लीट कर लेगा, ये 90 90 90 यहाँ तक आएगा। ठीक, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये यहाँ तक आता ना, ये यहाँ आता, यहाँ के सॉरी मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर बताता हूँ। जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो ये 90 पे यहाँ मूव करता, 180 पे यहाँ आता और 360 270 पे यहाँ आता, तो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे बना ही नहीं, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। इसकी बात करते हैं, इसमें भी 90 डिग्री ऐसे बनाता हूँ तो 90 पे यहाँ, 180 पे यहाँ और 270 पे यहाँ। ठीक है, यानी अपनी पोजीशन नहीं है। अगर मैं इस स्टार की भी बात करूँ तो 90 पे यहाँ आ जाएगा, 270 पे यहाँ, यानी अपनी एक्चुअल पोजीशन नहीं पहुँच पा रहा है। इसकी मैं बात करूँ तो सर्कल ही रहेगा, लेकिन इनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। इनकी प्रॉब्लम कैसे होगी, देखिए 90 डिग्री पे ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ फिर यहीं आके लटक जाएगा। इनकी बात अगर मैं करूँ तो इनको अगर मैं ऐसे मूव कराऊँ तो देखिए ये 90 पे यहाँ, 180 पे यहाँ आ जाएंगे, 270 पे यहाँ आएंगे, यानी कि 270 पे यहाँ तो आ जाएंगे। और दूसरा, इनको भी मूव कराते हैं उल्टी दिशा में, तो इन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्या नहीं पड़ने वाला? फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर एक बार फिर से चेक करिए कि सर्कल है, क्या सर्कल पे कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो उसको फिर से देख लेते हैं कि यहाँ मूव कराएंगे, यहाँ पहुँच के यहाँ पहुँच रहा है,
इसको मूव करेंगे यहाँ से यहाँ 180 और 3 यहाँ पहुँच रहे हैं, ज़्यादा नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो यानी कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। सर्कल को कितना भी घुमा लो, सर्कल तो अपनी पोजीशन पे रहेगा ना, सर्कल तो अपनी पोजीशन पे रहेगा ना। आप ये बताइए, इसको मैं इधर मूव कराऊँ तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से मूव कराऊंगा तो यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, यानी कि कोई शेप में फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डी के लिए देखिए, सपोज़ मैं ऐसे बना देता तो ये वाला यहाँ आ जाता 90 पे, 180 पे यहाँ आता, 360 पे यहाँ आ जाता, कॉर्नर मिल जाता इसकी जगह, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 68 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर के महीनों में मोटरसाइकिलों की बिक्री। यहाँ से देखने वाली चीज़ है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर के महीनों में मोटरसाइकिल की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई। उपरोक्त मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएंगी, बिल्कुल नहीं, कीमत बढ़ाएंगी तो बिक्री कम हो जाएगी। दूसरा, कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति कम कर देंगी, नहीं, अगर लेबर्स कम हो जाएंगे, और कौन कम हो जाएगा, लेबर्स, या मैं इनको बोलूँ एम्प्लॉयज़ कम होंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। सी पॉइंट देखते हैं, सी पॉइंट है, यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहीं तो कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा, बिल्कुल। अगर कंपनियों का जो कॉस्ट है वो सेम रहा तो राजस्व बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही आएगा तुरंत बढ़ेगा। डी को भी देख लेते हैं, कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से इजाफा होगा। भाई मानसून में तो उनकी बिक्री ही नहीं हो रही, तो इसको भी हटाइए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69th क्वेश्चन है, जब लोग नए घर खरीदते हैं, क्या करते हैं, जब लोग नए घर खरीदते हैं तो वो उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं। नए फ्लैट में बिक्री में होम लोन ब्याज की दरों पर निर्भर करती है। यह आशा की जाती है कि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों में कटौती करेंगे, जो कि एक बड़ी कमी है, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, हम निष्कर्ष इनका निकालते हैं। लिखा हुआ है कि उपरोक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, अपनी बिक्री उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे कंपनियों की, यहाँ थोड़ा सा कुछ कैंसिल हो गया इसमें, उत्पाद की कंपनियों को अपनी बिक्री का बढ़ावा देने के लिए भारी छूट देनी होगी, ये गलत होगा, भारी छूट दे देंगे तो उनका नुकसान होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है भारत का उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के अधिक बहुराष्ट्रीय ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए सरकार विदेशी नियमों का मानदंड को राहत देगी, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है रियल एस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी, बिल्कुल देखी जाएगी, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, द सेल्स ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऑन कॉमर्स साइट्स विल ग्रो मच फास्टर देन द सेल, यानी शॉपिंग मॉल में बिक्री की तुलना में ई कॉमर्स साइटों पर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की बिक्री बहुत तेज, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान को अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं की उच्च रैंक भी प्राप्त करनी चाहिए। रमेश ने अपनी बोर्ड की परीक्षा के तीनों विषयों में उच्चतम अंक भी प्राप्त किए और मेडिकल टेस्ट परीक्षा में भी शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष में है रमेश स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर बन जाएगा, नहीं, डॉक्टर बनेगा, स्वर्ण पदक और उससे नहीं मतलब है कि उसको निष्कर्ष निकालने में हमें डॉक्टर से मतलब है, स्वर्ण पदक है उससे नहीं मतलब है। रमेश डॉक्टर बन जाएंगे और स्वयं का बहुविशेषता अस्पताल खोलेंगे, ये भी गलत बात है, नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। सी पॉइंट क्या है, रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी मेडिकल कॉलेज में, बिल्कुल, क्योंकि एडमिशन की बात हो रही है, डॉक्टर कैसे बनेगा भाई,
एडमिशन के लिए कैसे यहाँ डॉक्टर बन जाएगा, और यहाँ सही हो गया। नेक्स्ट, टॉपर होने के नाते रमेश इंजीनियर, बायो से आप इंजीनियर कैसे चुनेंगे, ये तो ऑप्शन ही चेंज हो गया, तो इसको हटा देते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 है, मैं उन दुकानों पर ख़रीदारी करना पसंद करता हूँ जिनमें अधिक ऑफ़र और क्या है, अधिक ऑफ़र और छूट मिलती है, इसलिए मैं जी मार्ट पर अधिक ब्लिस बाज़ार में कम चुनता हूँ। इसके लिए देखते हैं क्या है इनका। लिखा है जी मार्ट और ब्लिस बाज़ार दोनों में अधिक ऑफर छूट दी जाती है। अब जब कम चुन रहा है वो जो कम चुन रहा है, प्रेफर कम कर रहा है ब्लिस बाज़ार को, यानी कि वहाँ महंगा है, तो इस वजह से ऑफ़र सेम दिया जा रहा होता तो वो दोनों जगह जाता है ना। ब्लिस बाज़ार में कोई ऑफ़र और कोई छूट नहीं, ऐसा नहीं है, कम है। ठीक है, सी है, जी मार्ट में ब्लिस बाज़ार की तुलना में अधिक ऑफ़र और छूट है, सही बात है। ब्लिस बाज़ार में जी मार्ट की तुलना में अधिक ऑफ़र और, ब्लिस बाज़ार में अगर ज़्यादा होता तो वो जी ब्लिस मार्केट नहीं जाता। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे चीनी का कम उपयोग करने की सलाह दी, इसलिए मैं कम से कम आइसक्रीम खा रहा हूँ। इस कथन की पहचान करें, दी गई धारणाओं में कम से अंतर्निहित है, यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेन ये देखते हैं। ए है, आइसक्रीम में कम चीनी होती है और आइसक्रीम खाने से मधुमेह का प्रभाव कम होता है। ठीक है, क्या मधुमेह का प्रभाव कम होता है, बिल्कुल गलत बात है, ये तो गलत हो गया हमारा ऑप्शन, ये गलत हो गया। सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड की ओर जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है, आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है, ये भी गलत बात है। आइसक्रीम में चीनी होती है, इसलिए कम आइसक्रीम उपयोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है। ठीक है, ये बात सही लग रही है, ज़्यादा होने के कारण तो होता क्या है कि चीनी का उपयोग कम हो जाएगा। आइसक्रीम मधुमेह के लिए निवारक उपाय है, अरे ये तो भाई बिल्कुल गलत बता रहे हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रिटेल स्टोर में क्या हो रहा है, एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उच्च बिक्री का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने गतिविधियों और प्रचार को अपने विपणन को बजट दिया। इस कथन की पहचान करें, नीचे गए धारणाओं के अनुमान अंतर्निहित है। ठीक है, तो अंतर्निहित हैं तो हम उनकी बात करते हैं। ए बी सी और डी सारे ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका ऑप्शन एक बार मैं देख रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या है कि उच्च विपणन खर्च कर्मचारियों की प्रेरणा और दक्षता को बढ़ावा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरा है गतिविधियाँ और प्रचार से स्टोर में आने वाले की संख्या बढ़ेगी, अधिक ग्राहकों से तात्पर्य है अधिक खरीदारी और अधिक व्यवसाय, बिल्कुल करेक्ट है। उच्च विपणन व्यवसाय विक्रेताओं के साथ वार्ता शक्ति में सुधार, ऐसी कोई बात नहीं। मार्केटिंग व्यय में वृद्धि, उत्पाद की उपलब्धता में सुधार होगा और स्टॉक न होने के कारण अवसर हानि में कमी आएगी, ये भी बात गलत है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ लिखा बुक को अगर रीड लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, बुक को अगर रीड लिखा जाएगा तो स्पीच को क्या लिखा जाएगा। बुक क्या करने के काम आती है, रीडिंग, बुक से रीडिंग की जाएगी। अगर कोई स्पीच हो रही है तो उसको हम लिसन करेंगे ना, सुनेंगे, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में वाटर को सी क्या लिखा गया है, WATER, क्या वाटर को क्या लिखा गया है, XCWIW लिखा गया है। दूसरा है ड्रीम, क्या है, DREAM, ड्रीम को क्या लिखा गया है, ईथर, ETHER, ठीक, ईथर लिखा गया है। और अब हमें ढूंढना है टाइगर का, TIGER, ठीक है, इसका ढूंढना है। ठीक, तो अब हम ढूंढते हैं, कैसे ढूंढेंगे उसकी देखते हैं। वाटर W से X
+1 जा रहा है, A से C +2 हो रहा है, T से W +3 मिल रहा है, F से क्या मिल रहा है, E से I मिल रहा है यानी +4 मिल रहा है, और R से W +5 मिल रहा है, D E 1, R T S T होता है 2 बढ़ रहा है, E से H 3 बढ़ रहा है, A से E 4 बढ़ रहा है, और M से R 5 बढ़ रहा है। ठीक है, अब टाइगर है, टाइगर से अगर बढ़ेगा तो S T U क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। I से 2 बढ़ेगा, I J K यानी कि U K। अब देखते चलिए कि ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, इसी में से देखना है। G के बाद 3 बढ़ेगा, H I J यानी J भी, तीनों सेम है। अब डिसाइड करेगा, वहाँ J है यहाँ I है, तो अब E का डिसाइड करेगा, F G H I क्या आ रहा है, I आ रहा है। तो आई आते ही हम और नहीं चेक करने जाएंगे, तुरंत देखेंगे ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, बी भी गलत हो गया। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा है, SC किसी भाषा में डायरेक्टर को, क्या डायरेक्टर को यहीं से चलिए यहाँ लिख लेते हैं, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इस पेज पे ले आ रहा हूँ। तो यहाँ लिखा था डायरेक्टर, क्या लिखा था, डायरेक्टर DIRECTOR, ठीक है, डायरेक्टर हो गया। डायरेक्टर को लिखा गया है SCPHUQDD, क्या है, DD, ठीक है। और प्रोड्यूसर को क्या लिखा गया है, PRODUCER को प्रोड्यूसर को लिखा गया है, प्रोड्यूसर को लिखा गया है SOF DNVC, क्या DNVC, सबकी बात हो गई। अब देखिए, अगर हम देखें, अगर मैच कराना है तो हम क्या करते हैं, देखिए अभी इनमें देखिए D से C का रिलेशन ये बन रहा है, ऐसे बनाते चले जाइए। मैं एरो उसकी साइड बना रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। D के साथ E बन रहा है, अब P को छोड़िए, I के साथ H के साथ I बन जाएगा, ठीक है। P छूट गया है, P के बाद देखिए U छूटा, और U छूट गया, U की जगह क्या आ गया, Q, तो PQR होता है, यानी कि एक को छोड़ करके एक के साथ ये रिलेशन बना रहे हैं। तो P के साथ Q हो गया, अब देखिए R हो गया, E के साथ में D जाएगा, किसके साथ में जाएगा, E के साथ में D जाएगा, ठीक है। तो यहाँ DE हो गया। अब आगे इसकी बात करते हैं, यहाँ देखिए R को S से दिखाया जा रहा है, यहाँ R को S से, O को P से, क्या OP, ठीक है। अब T आ रहा है, T को किससे, U से, यानी सब में +1 का है, 4 अक्षरों में डिवाइड कर लिया गया है। सेम कंडीशन इनके साथ भी है, 4 अक्षरों में डिवाइड किया गया है। P को OP, F क्या है, PQR हो गया, DOMNO यानी कि ये इधर आ रहा है, और D का C जा रहा है, कहाँ जा रहा है, D का C जा रहा है, एक एक गैप करके। अब R का S जाएगा, E का F जाएगा, C का D जाएगा, और C का यहाँ से U का C जाएगा, किसका, U का V जाएगा, सॉरी V का U जाएगा, ठीक है। यानी एक एक 4 करके बनाया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो अब हम आगे देखते हैं, जो हमारा पॉइंट था मेन, 4 के उस पर बना रहे हैं। तो कस्टमर है, कस्टमर में देखिए ये यही बड़ा करता हूँ और 4 के गैप पे बनाता हूँ। ये देखिए, ये कस्टमर में COUSTOMER 4 का गैप हो गया। तो देखिए यहाँ C है, C का फर्स्ट पे आएगा, C मैं ब्लॉक्स बना दूँ अगर, तो C सेकंड पे आएगा, Q फोर्थ पे आएगा। मैं एक एक लिखता जा रहा हूँ, देखिएगा, C
तो सी के लिए सबसे पहले आर का आएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने देखा था आर का सबसे पहले आ रहा था, तो आर पी क्यू आर एस मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एस मिलेगा। क्या मिलेगा? एस। हम साथ में ऑप्शन भी चेक करते चलेंगे। एस मिलेगा तो लास्ट का यानी इसका अगर हमें यहाँ मैं कट करता चल रहा हूँ, आर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आर पी क्यू आर एस, सॉरी एस मिल रहा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन कट हो गया। अब सी की बारी, इसकी बारी। अगर इसका लिखेंगे तो डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी से सी जा रहा है, सॉरी बी से सी जा रहा है, यानी कि पी क्यू आर एस बी से सी जा रहा है, इधर डिक्रीज़ कर रहा है और इधर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ई की बारी, किसकी बारी? ई की। तो ई से क्या बनेगा? ई से बनेगा एफ। क्या बनेगा? ई से एफ बनेगा। अब बारी यू की, तो यू किसके बाद आता है? टी के बाद यू आता है तो टी लिख देंगे। अब कौन? एम के बाद एन आता है। देखिए एस बी एफ टी एन, एस बी एफ टी एन, और नीचे वाले में एम है तो ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ एस डी था ये भी कैंसिल हुआ। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीमती कोमल सुमन की बेटी है। कोमल सुमन की बेटी है। ध्यान से देखने की बात यह है कि कोमल किसकी बेटी है? सुमन की बेटी है। तो कोमल प्लस माइनस का साइन लग गया, सुमन की बेटी है। श्रीमती कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, यानी दोनों माइनस में हो गया। सोनम श्री कमल की बेटी है। सोनम श्री कमल की बेटी है। तो कमल अभी हम अच्छा सुमन के बाद सोनम आया, अभी छोड़ दे रहे हैं। यदि राजा राम सुमन के ससुर हैं, राजा राम सुमन के ससुर हैं, तो यहाँ पे प्लस आ करके उसके बाद राजा राम आएंगे। एक मिनट, थोड़ा सा मैं नीचे से बना ले रहा हूँ फिर से। कोमल बेटी है श्रीमती सुमन की। सुमन और सुमन राजा राम सुमन के ससुर हैं। तो ससुर अगर है तो आप बताइए, सुमन अगर माइनस में है तो यहाँ कोई प्लस में पति होगा, और पति का पिताजी ही तो कौन बनेंगे? राजा राम। क्या बनेंगे? राजा राम बनेंगे। अब देखिए आर हो गया, ठीक। उसके बाद ससुर और सुरेखा के पति हैं। किसके? सुरेखा के पति हैं, तो यहाँ आ गई सुरेखा। सुरेखा माइनस हो गई, ये प्लस हो गई। जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, तो अगर इनका एकमात्र बच्चा कमल हो गया, ये कमल हो गया, और ऊपर दे रखा था कमल सोनम। कमल की बेटी कौन है? सोनम, माइनस तो एस और के। कोमल और सोनम बहन है, नहीं है? बहन है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा। यहाँ तो कोई स्टोरी नहीं थी तो इनको हटा देते हैं। वह औरत के पति का बेटा, वह उस औरत के पति का बेटा है, यानी कि कोई औरत रही होगी, औरत का पति हो गया और उसका बेटा है। कोई औरत का पति है और उसका बेटा है, यानी कि कौन? पति का बेटा है, जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। तो देखिए फिर से देखना है, वह उस औरत के पति का बेटा है। ये औरत है, औरत का पति हो गया, पति का बेटा हो गया, जो यानी कि ये क्या है? वो मेरी पत्नी, तो भाई पत्नी इसी की हुई ना। पत्नी के ससुर तो यानी कि मेरे पिताजी। पिताजी क्या है? पिताजी, और उसके बाद की बहू, तो पिताजी की बहू यही हुई ना, के बहू, जो मेरी पत्नी के ससुर है। वह प्रदर्शन करने वाले लड़के का उस आदमी से क्या संबंध है? तो वो लड़के से उस आदमी का, यानी वह आदमी कौन है? तो वह आदमी जो होगा वो देखिए
अंकल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा अंकल? ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैंने यहाँ कंफ्यूज किया है आपको, वो मैं इस वजह से बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखने की ज़रूरत है, बता रहा हूँ। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, मैं उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में, पिता के बगल में अगर कोई बैठा है तो पिता के बगल में अगर कोई बैठा है तो पिता नहीं है ना, और वो कह रहा है, तो लड़के के पिता के बगल में अगर बैठा है तो हम मान लेते हैं कि कोई होगा, वह उस औरत के पति का बेटा है, यानी कि कोई औरत है, औरत के पति का, यानी कि इनकी बात अलग हो रही है। अभी हम इनकी बात करेंगे ही नहीं, जो कह रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं, अभी हम उनकी बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, जो मेरी पत्नी, यानी कि कहीं अलग इधर होंगे पत्नी का ससुर, तो पत्नी का ससुर यानी कि उसके पिताजी हो गए पत्नी के ससुर की बहू है। तो आप ये बताइए, एक तो बहू ये हो गई, और उस औरत के बारे में बात कर रहे हैं, इस वाली औरत के बारे में, अगर ये बहू हुई तो ये बेटा हुआ, यानी ये दोनों भाई भाई हो गए, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो उस लड़के का आदमी से, और इनका बेटा है जो मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, तो इस आदमी का इससे क्या संबंध है? इसके पिता, पिता के भाई क्या हो गए? चाचा, चाचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, ठीक है, प्लस का मतलब ए बी का पति है, ठीक है। कहानी जो दे रखी है वो हम देखते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन में क्या गायब किया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मेन पॉइंट ये है, वो है क्या लिखा हुआ है, आर हैज़ पी R has P plus Q, R has P plus Q at the rate $S T, ठीक। अब R हैशटैग, तो R हैशटैग कहाँ है भाई? R हैशटैग P है, यानी कि R P का भाई है, तो R अगर P का भाई है तो कुछ ऐसा कंडीशन बन जाएगा, R P का भाई है यानी कि प्लस इसके पास लग जाएगा, P प्लस Q है, तो P प्लस Q का मतलब है कि P Q का पति है। अगर P Q का पति हो गया तो ये माइनस लगेगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ ये प्लस हो गया, ये सॉरी, और ये प्लस हो गया, ठीक है। P Q का पति हो गया। अब Q एट द रेट S है, एट द रेट B A का बेटा है, B A का बेटा है, यानी कि A B का पिता है, A B का पिता है, और Q एट द, यानी Q पिता है S का, Q पिता है S का, S डॉलर, डॉलर में B A की बेटी है, B A की बेटी है, यानी A की बेटी B है, तो A की बेटी B होने का मतलब S की बेटी T है, और S की बेटी T है, ठीक है। सारी कहानी बन गई। अब हम बात करते हैं कि लिखा है S, पहला पॉइंट क्या है कि बेटी है तो चुने, ठीक। अब यहाँ से हमारी कहानी बन गई। अब ये आरेख भी हमारा बन गया। अब क्या बनेगा इससे, आरेख से, कि टी का क्या है, टी क्यू की कौन है, टी क्यू की कौन है, टी यानी क्यू क्यू की कौन है, तो क्यू का कौन है, तो ये हो जाएगी पोती, क्या हो जाएगी, पोती, बेटे का बेटा, पोती हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पोती यानी कि टी इज़, अब देखिए यहाँ अगर इन्हीं के अकॉर्डिंग देखना चाहे, इनके ऑप्शन से ही देखना चाहे, तो देखिए पहले लिखा है आर इज, आर एस के दादा है, आर एस के दादा है, दादा कैसे हो गए, पहली ही पीढ़ी चल रही है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी
पी टी के चाचा है, पी टी के चाचा का है, दूसरी पीढ़ी चल गई, तो यहाँ चाचा भी नहीं होगा। एस पी का पोता है, एस पी का पोता कैसे हो सकता है, बेटा है, तो यहाँ भी कैंसिल, तो ये ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी के ससुर हैं, ए बी के ससुर हैं, तो बी के ससुर होने का मतलब है कि बी के ससुर होने का मतलब है कि यहाँ पे प्लस या माइनस कोई भी होगा, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन अगर इसके ससुर हैं तो यहाँ पे आएंगे नहीं आएंगे ए। ठीक है, जो सी की माँ है, जो ए बी के ससुर हैं, जो सी की माँ है। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, सी की माँ हो गई। डी ई की माँ है, अभी डी ई की माँ है जो एफ और सी के पिता है, जो डी ई की माँ है, कौन, डी ई की माँ है जो एफ और सी के पिता है। ई डी ई की माँ है, चलिए यहाँ देखते हैं कि जैसे यहाँ तक हमें पता था, अब यहाँ लिखा है डी ई की माँ है, डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है। ई पिता है किसका, एफ और सी का, एफ और सी का पिता होने का मतलब है कि ई यहाँ है, ई यहाँ है, और डी की ई की माँ है, ई की माँ कौन है, डी है, तो यानी कि इनकी पत्नी जो होगी वही इसकी माँ है। ठीक है, अब माँ है तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए ई से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ठीक, ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ए है और ई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए कौन है ई का, ए कौन है ई का, तो ए पिता है ई का, कौन है, पिता है ई का, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए उसमें लिखा हुआ है सभी छात्र शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक, देखिए सभी छात्र शिक्षक हैं, तो अगर सभी छात्र शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर सभी छात्र जो स्टूडेंट हैं वो सभी शिक्षक हैं, तो यानी कि टीचर यहाँ हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, और कुछ शिक्षक जो है वो प्रिंसिपल है, तो ये हो जाएगा, कुछ ही शिक्षक थे ना, प्रिंसिपल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक रूप से उपरोक्त अनुसरण करता है। ठीक है, कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वहाँ बोला ही नहीं गया है। ठीक है, बोला नहीं गया है। दूसरा है सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, नहीं, कुछ शिक्षक की बात हो रही थी, तो ये भी कैंसिल। कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, हाँ, अगर कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हो सकते हैं तो कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक भी होंगे, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, नीचे सभी घोड़े गधे हैं, क्या है, सभी घोड़े गधे हैं, ध्यान से देखना है बस, सभी घोड़े गधे हैं, अगर सभी घोड़े गधे हो गए तो हार्स जो है, सभी हार्स सभी ऐस हो गए। ठीक है, और सभी गधे बंदर हैं, अगर सभी गधे बंदर हैं तो एम हो गया ये। ठीक है, एम हो गया। कोई बंदर बाघ नहीं है, अगर बाघ नहीं है, अगर कोई बंदर, तो ये यहाँ आ जाएगा अलग। बाघ यानी कि लायन की बात हो रही है, लायन टाइगर मैं बोल ले रहा हूँ, टाइगर है, टाइगर की बात हो रही है। नीचे दिए गए इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, सभी घोड़े बंदर हैं, सभी हॉर्स बंदर हैं, बिल्कुल है, ऑप्शन ए लिखा है, सभी घोड़े बंदर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ गधे बाघ हैं, बिल्कुल नहीं है। पहला क्या था, हम एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि लिखा है सभी घोड़े गधे हैं और सभी गधे बंदर हैं। ठीक है, ऐसा स्टोरी हमारा बन गया है। अब इन्होंने पॉइंट में पूछा है कि सभी घोड़े बंदर हैं, उसको अभी हटा देते हैं। लिखा है कुछ बंदर घोड़े हैं, कुछ बंदर घोड़े हैं, बिल्कुल कुछ बंदर घोड़े हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कुछ घोड़े बंदर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कुछ घोड़े
बंदर हो सकते हैं, कुछ बंदर घोड़े हो सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है। कुछ बंदर गधे हैं, कुछ बंदर गधे हैं, तो कुछ बंदर गधे भी कुछ बंदर गधे हैं, कुछ बंदर क्या है, गधे हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी 3 पॉइंट सही है। ठीक है, अगर 3 पॉइंट सही है तो हम आगे बात करते हैं। इधर जो ए बी निष्कर्ष ए बी सी तीनों अनुसरण करते हैं, नहीं ये गलत हो गया। ए बी डी अनुसरण करते हैं, बी, और बी सी डी अनुसरण करते हैं, क्या ए बी डी अनुसरण करते हैं, दूसरा है, और लास्ट में है ए सी डी अनुसरण करते हैं। कौन कौन से, ए सी डी अनुसरण करते हैं, तो ए सी डी अनुसरण करते हैं, बी नहीं अनुसरण कर रहा था। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 83, क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों में 4 के गुणांकों, क्या किया जाए, 4 के गुणांकों पर आने वाले सभी अक्षरों को छोड़कर हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला क्या बनेगी। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एक बार, पहले 4 के गुणांकों में हटाना है, हटा दें। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बनेगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं अगर लिख रहा हूँ ए, क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, मैं डब्ल्यू तक ही लिख रहा हूँ, कहाँ तक लिख रहा हूँ, डब्ल्यू तक ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि सभी सम संख्याओं को हटाना है लेकिन 4 के गुणांकों को छोड़ करके, तो आप अगर बताइए कि 4 के गुणांकों को अगर छोड़कर हटाना है तो एक तो ये कैंसिल हो गया, 2 क्या कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2, 4 नहीं कैंसिल होगा क्योंकि 4 को छोड़ करके है, 5, 6 कैंसिल हुआ, 8 कैंसिल नहीं हो सकता, 6 हो गया, 7, 8 कैंसिल नहीं होगा, 9, 10 नंबर ये कैंसिल होगा, 11, 12 नहीं कैंसिल होगा, 13, 14, 14 कैंसिल होगा, 15, 16, 16 कैंसिल हो गया, 17, 18 कैंसिल हुआ, 19, 20, 20 नहीं कैंसिल होगा, फिर से 21, 22 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, बीच में 3 3 का गैप आना चाहिए, 2 हटा, 4 बच गया, 6, 6, 7, 8, 8 नहीं कैंसिल हुआ, 9, 10 कैंसिल हुआ, क्या कैंसिल हुआ, 10 कैंसिल हुआ, 11, 12, 12 नहीं कैंसिल हुआ, 13, 14 कैंसिल हुआ, 15, 16, पी कैंसिल नहीं हुआ है, सॉरी पी कैंसिल नहीं हुआ है, पी क्यू 3 3 का गैप हो गया। अब इन्होंने कहा है कि 13वें स्थान पर कौन आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13th स्थान पे कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्यू। देखते हैं हमारा ऑप्शन है क्या, क्या है क्यू ऑप्शन में, जी हाँ, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्यू। ठीक है, नेक्स्ट यानी 83 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 83 हो चुका है क्या, जी हाँ 83 हम लोग कर चुके हैं, 84 की ओर बढ़ते हैं। किसी भाषा में अगर एक्सटर्नल को क्या लिखा जा रहा है, एक्सटर्नल को IUN करके लिखा जा रहा है, तो यहीं से देखने की ज़रूरत है, हम लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, देख लेते हैं एक बार करके ही। ठीक, तो यहाँ जो हमारा पॉइंट है, क्या EXT ERNAL, ठीक, एक्सटर्नल हो गया। अब एक्सटर्नल में क्या आएगा, ठीक, एक्सटर्नल को क्या लिखा है, IU, क्या लिखा गया है, IU IYU है, सॉरी IYU ISOEM, ठीक है,
IOSEM के रूप में। अब क्या लिखा है? प्रैक्टिकल। क्या लिखा है? नेक्स्ट है प्रैक्टिकल। ठीक है, PRACTICAL प्रैक्टिकल हो गया। और प्रैक्टिकल में क्या लिखा है मैं एक बार देख लीजिए, QESU स्पेस ना होने की वजह से क्वेश्चन पे चला जा रहा है लाइन, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। QESU ODMI है, सॉरी, 33639 33639। ठीक है, तो QESU ODMI। ठीक है, अब एनालिसिस को क्या लिखा जाएगा? एनालिसिस को लिखने के लिए हम चलिए ऑप्शन के ही थ्रू देखते हैं। ई को क्या लिखा गया है? आई लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो FG, अभी यहाँ ऐसे ही देख लेते हैं कि इनका जो रिलेशन बन रहा है, x को y लिखा गया है। ठीक है, क्या है? एनालिसिस। हमको कहीं a मिल रहा है, a को e लिखा गया है। क्या a को e लिखा गया है? तो e हर जगह है, तो अभी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। हम एक एक ऑप्शन को देखते चलते हैं। ठीक, a को e लिखा गया है तो हम e देख लेंगे। दूसरा क्या है? n है, तो n इसमें ढूंढिए। देखिए n को o लिखा गया है तो e के साथ में o आ जाएगा। ये भी सब जगह मिल रहा है, o मिल गया। उसके बाद a लिखा हुआ है, a को फिर से e लिखेंगे, EOE हर जगह मिल रहा है, EOE। उसके बाद a हो गया। l को क्या लिखेंगे? l को m लिखेंगे। क्या लिखेंगे? l को m लिखेंगे। क्या लिखेंगे? l को m लिखेंगे। ठीक, उसी प्रकार से EOEM हो गया, l को m लिखा गया है। अब आगे देखते हैं, y को क्या लिखा जाएगा? y को हम z लिखेंगे। क्या लिखेंगे? y को z लिखेंगे, जो कि एक एक का गैप बना रहा है। यहाँ पे क्या बना रहा था? y को क्या लिखना है? y को लिखेंगे z। ठीक, और s को क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी देखिएगा। e के बाद FGHI यानी 4 नंबर पे था। ठीक है, XYSTUE, ई के साथ में आई है, जहाँ जहाँ ई है उसको छोड़ दो। RSMNO, ए के साथ में ई है और एल के साथ में एम है। बाकी चीज़ें सारी, यानी वॉवेल्स का अलग है, बाकी सभी का सेम है। ठीक है, तो एस का हो गया, वाई का हो गया, क्या हो गया? जेड, एक प्लस हो गया, और एस का टी हो जाएगा, एस का टी हो गया। तो अब हमको क्या मिल रहा है? EOEMZT। उसके बाद आई है, तो आई का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक, सॉरी, आई का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ओ इसको बना देते हैं, टी के बाद ओ है, तो टी के बाद ओ हो गया, और लास्ट में एस का टी है। क्या है? एस का टी है, एस का टी हो गया। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, इसी क्वेश्चन में समझा दूं कि देखिए यहाँ देखिए, EAEIOU 5 हो गए। देखिए ई को आई बनाया गया यानी जस्ट वॉवेल, और एक्स को वाई बनाया गया, ST, टी के बाद यू, ई के बाद आई, ई के बाद आई, यानी कि वॉवेल को नेक्स्ट वॉवेल तक ले गया गया है, कॉन्सोनेंट पे नेक्स्ट कॉन्सोनेंट ले गया गया है। ठीक है, एन का ओ हो गया है, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट में नहीं, कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर ले गया गया है, क्योंकि यहाँ देखिए ओ भी दिखा रहा है। ठीक है, बस वॉवेल को नेक्स्ट वॉवेल ले गया गया है। ए को ई ले गया गया, एल, पी क्यू, आर का ई बनाया गया। क्या बनाया गया है? आर का क्या? प्रैक्टिकल। क्या था मेरे पास? वो था पार्टिकल था, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक करी है एक, वो PART यानी कि ये पॉइंट नहीं था, तो इस तरीके से यहाँ बनेगा। अब देखिए यहाँ जो बन के आ रहा है वो ऑप्शन डी बन के आएगा, यानी आपको बस इतना सा ध्यान देना है कि अगर AEIOU होगा, IOU हुआ है, तो ए की जगह आई,
ई की जगह सॉरी ए की जगह ई की जगह आई की जगह ओ की जगह यू और यू की जगह फिर से ए। इस तरीके की कंडीशन बनी है और बी है तो बी का सी बना है, एन है तो एन का ओ बना है। इस कंडीशन पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, किसी भाषा में यदि कैबेज को बी क्या लिखा गया है, बी सी ए डबल बी सी, किसी भाषा में क्या लिखा है, सी ए डबल बी ए जी ई को क्या लिखा गया है, ए जी ई को क्या लिखा गया है, फिर से लिखना होगा मुझे, सी ए डबल बी ए जी ई को क्या लिखा गया है, ए जी ई को लिखा गया है बी बी ए एच, क्या लिखा गया है, बी बी ए एच, बी बी ए एच, बी बी ए एच, जेड एफ बी। ठीक है, ये लिखा गया है। और ब्रिंजल को क्या लिखा गया है, ब्रिंजल को बी आर आई एन जे ए एल, ब्रिंजल को लिखा गया है एन के, क्या लिखा गया है, एन के एच एन के एच बी क्यू एम ए, क्या लिखा गया है, एन के एच बी क्यू ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो कंडीशन बन रही है उसको ध्यान से देखने की नीड ये है कि सी को आप इस वाले बी से मिलाइए बाहर वाले से, यानी कि यहाँ से इसको यहाँ से रिलेट करना है। दूसरा ए जेड है, जेड को ए से और ई को इस वाले बी से। ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि बी यानी ये वाला बी आपका सी से मिल गया। अब ई एफ कहाँ, ई का एफ से जस्ट लास्ट में देखिए यहाँ पे। अब देखिए अब आपका जा रहा है जेड, तो जेड का ए से। ठीक है, अब जी आएगा और जी का कहाँ से मैच करेगा, एच से, यानी कि आधा इधर से आधा उधर से। ठीक, इसके जैसे पार्टीशन किए गए हैं तो जी का हो गया। अब ए का बी से, ए का किससे बन जाएगा, बी से रिलेशन बन जाएगा, और बी का ए से रिलेशन बन जाएगा इधर, और एक बी बचा, उस बी को हम कहाँ ले जाएंगे, बी को बी पे ले जाएंगे जो खाली बचा था। इसी तरीके से यहाँ देखिएगा, इसका इधर लास्ट से आया बी का ए, और एल का देखिए एन आ गया, आर एल एम एन होता है। अब देखिए आर का जो आएगा, आर का एम आएगा, क्या आएगा, आर का एम आएगा। सॉरी, इसको मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा सी और बी क्या है, सी, यहीं से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। क्या लिखा है, सी, सी को आप इस वाले बी से मिलाइए, इस वाले बी से मिला दिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है ए, क्या लिखा है, ए, तो एक को छोड़ करके आप इससे मिला दीजिए, जेड से, एफ छूट गया। बी को जब मिलाने जाएंगे तो बी को मिलाने जाएंगे तो ए से मिलाएंगे एच को छोड़ करके, किसको, एच को छोड़ करके जिगजैग मोशन में, और बी को बी से मिलाएंगे, बी को बी से मिलाएंगे। इधर से प्रॉब्लम हो गई। अब ए को जब मिलाना है तो आप ए को इस वाले बी से मिलाएंगे, उसके बाद जी को इस वाले एच से मिलाएंगे, और ई को इस वाले एफ से मिलाएंगे। ठीक है, एफ से मिलाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब इधर जो ब्रिंजल वाला केस है सेम वैसे ही है। देखिए बी को ए से मिला दिया गया, आर को क्यू से मिला दिया जाएगा एक गैप करके, आई को एच से मिला दिया गया, आई को एच से मिला दिया गया, एन को एन से मिला दिया गया। ठीक, अब देखिए जे को किससे मिलाया गया, जे को एम से मिलाया गया, किससे, जे को एम से मिलाया गया, सॉरी जे को एम से ना मिला करके हम यहाँ जे जब आएंगे तो फिर से यहाँ एन के बाद के से मिलाया गया, ए को बी से मिलाया गया, और एल को
एम से मिलाया गया। ठीक, ये कंडीशन बन गई। अब देखिए अगर पंपकिन लिखने जा रहे हैं तो आप ध्यान से बस इतना देखिए कि पहले पंपकिन के मैं नीचे ही लिखने की कोशिश करूँगा। क्या लिखूँगा? पी, पी को सबसे लास्ट में, पी की वैल्यू लास्ट में आई थी तो लास्ट में ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओ क्या है? MNOP, ओ जस्ट पहले की बात हो रही है। अब अगर मैं पी की बात ओ हो गई तो ओ के बाद में एक ब्लैंक छूटेगा। यू की अगर मैं बात करूं तो यू की जगह मैं लिखूंगा टी, आई वाली जगह को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि ये पी वाला पोर्शन था, ये यू वाला एक बीच में छूटा है। एम की जगह क्या आएगा? एम की जगह आएगा एल, एक गैप करके IJKLM। ठीक है, अब देखिए एम हो गया, एम के बाद में पी आ रहा है और पी इस वाले यहाँ पे आएगा तो पी का क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, जो कि वहाँ का कॉन्सेप्ट था। अब के आ रहा है, क्या आ रहा है? के आ रहा है। के की वैल्यू हम कहाँ नोट करेंगे? के को नोट करेंगे यहाँ पर नोट करेंगे। क्या है? के का वैल्यू एल आ रहा है। क्या आ रहा है? के का IJKL। ठीक है, आई यहाँ नोट होगा और एन यहाँ नोट होगा। तो आई का क्या है? जे है, और एन का क्या है? एन का ओ है, यानी कि PLLJTOO। क्या? JTOO, PLLJTOO, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे क्या लिखा है? CA। तो देखिए C को D से यानी +1 बात हुई, किसकी? +1 की बात हुई। A को C से +2 हो गया, यानी 1 के बाद 2 आया। M के बाद MNOP, यानी +3 पे बात हो रही है। किस पे? +3 पे बात हो रही है। अब देखिए P का PQRST +4 पे बात हो रही है, यानी कि एक एक बढ़ता चला जा रहा है। HIJKLMN 5 पे बात हो रही है, L M तक जा रहा है, और O से U पहुंच रहा है 6 आ रहा है, और R से Y पहुंच रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सबको प्लस करा गया 1 की कंडीशन पे। ठीक, इसी तरीके से अगर ट्रबल को जो लिखा जा रहा है तो आप देखिए यहाँ जो लिखा जाएगा तो T को क्या बनाया गया? U +1 आ गया, R को T बना गया +2 आ गया। ध्यान से देखिएगा क्योंकि RST होता है, O को R बनाएंगे +3 आएगा, U को Y बनाएंगे +4 आएगा, B को G बनाएंगे +5, L को R बनाएंगे +6 और E को L बनाएंगे +7। ऐसे कहानी चल रही है। तो अब हम बात करते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है, प्लम्बर को क्या लिखना है। तो प्लम्बर में मैं ऑप्शन को भी साथ में ले रहा हूँ। तो देखिएगा P में +1, P का Q हो जाएगा L M N, QN हो जाएगा। U है तो U पे 3 जाएगा, U VWX कहाँ गए? X, QNX, अभी QNX सभी जगह मिल रहा था MX, यानी कि इसको कैंसिल कर देते हैं। अब U पे +3 मिल गया M, NOPQ, यानी कि M का क्या मिल गया? Q मिल गया। तो QNX Q, M के बाद NOPQ, तो Q भी मिल गया, ONX Q मिल गया, ONX O, यानी कि A कैंसिल हो गया, ONX O ये भी कैंसिल हो गया। तो किसी और को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला की पहचान करें कि BX DU। ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो आप देखिए B से D, D से F, F से H, H से J, J से L। तो BCD यानी +2 बन रहा है, EF +2 बन रहा है, GH +2 बन रहा है, HIJ +2 बन रहा है, KL +2 बन रहा है, यानी ऊपर +2 ट्रू बन रहा है। आप देखिए X से अगर मैं उल्टा इधर आऊँ, IJKL होता है, क्या होता है? IJKL। तो मैं इधर से उल्टा हूँ तो UVX यानी -3 आया, इधर U से R -3 आया, RSTU। ठीक है, O आया -3, OPQR। ठीक है, O से L आया -3 आया, और L से I भी -3 ही आया। ठीक है, तो ये तो +2 और -3 का गेम हो गया। अब इन्होंने बोला यहाँ देखिए L का +2 में L के बाद IJKL MN, यानी आपको N मिलेगा। तो ये कैंसिल कर गया, ये कैंसिल कर गया, एक तो N आ गया। ठीक, I है तो I से 3 पहले, क्या I से कितना पहले? I से हम कितना पहले जाएंगे? 3 पहले जब जाएंगे तो हमें मिलेगा F,
FGHI, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिखा है BQT, इसको ही थोड़ा इसी पे जूम करके बता दे रहे हैं। क्या लिखा है? BQT VDT और VXG IX CX CEN लास्ट में लिखना है। तो देखिए B का V +20 हो जाएगा, या देखिए जब मैं देखूंगा B से T तक का, कहाँ तक का? B से जब T तक का जाऊंगा तो B से T तक का जाने में ध्यान से देखेगा, E जो T जब करते हैं तो +20 मिल जाता है। कैसे मिलता है 20? B का सेकंड और V का 22 मिल गया। ठीक है, V से अब अगर हम देखें तो V हो गया, और अगर Q की बात करें, किसकी बात करें? Q से D तक का जो जाएंगे, कहाँ से? Q से D तक का जब जाएंगे तो आपको प्लस कितना मिलेगा? 13। कितना मिलेगा? प्लस में 13 मिलेगा। क्यों? क्योंकि Q का देखिए कितना होता है 13, Q को 17 और D को 4 माइनस कर दिया क्योंकि उल्टा चलेंगे। देखिए Q के बाद PQ R S T U V W X Y Z A B C D। ठीक है, इस तरीके से Q का D मिल गया, और T का क्या मिला? T का आपको T ही मिल गया। क्या मिल गया? T का T मिल गया। इधर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखिए नेक्स्ट है T को मैच कराएंगे हम G से। किससे? T लास्ट है तो लास्ट को लास्ट पे ले जाएंगे, यहाँ G मिलेगा। क्या मिलेगा? G मिलेगा +13। अब फिर G को A से मैच कराएंगे, वो भी +13 मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी लास्ट वालों में गैप A का A सिंपल हो गया, और A से N ये भी 13 हो गया। क्या हो गया? 13 हो गया। तो यानी कि नेक्स्ट वाला गैप जो होगा वो भी 13 का ही होगा। किसका गैप होगा? 13 का होगा। और 13 का गैप जब N से जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? वो मिल जाएगा G। क्या मिल जाएगा? वो हमें H मिलेगा। क्या मिलेगा? H। तो एक तो ऑप्शन से जैसे ही H यहाँ मिला उस वजह से हम ऑप्शन डी कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑप्शन डी कर देंगे। वैसे भी दूसरे को चेक करते हैं तो +B से V गए 20, फिर गैप है एक का, फिर I आए तो V से I आने में आपको 20 का गैप फिर से लगेगा। कितने का गैप लगेगा? V से V सेम हो गया, और उसके बाद D से अगर आप X जाते हैं तो वहाँ भी आपको 20 मिलने वाला है। तो उस तरीके से अगर E का E देखिए D का X हो गया, अब X का X मिला तो X का X मिला, उसके बाद C मिला, X का X मिल गया, X के बाद यहाँ K मिला, K के बाद E मिला, तो E का सिंपल E जाएगा यहाँ पे, और इसी तरीके से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में C2F5 दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, C2 यानी 2 से C की वैल्यू 3 होती है बट लिखा 2 है। F क्या होता है? E का 5 होता है लेकिन F का 5 लिखा है, यानी एक एक कम करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो C है DEF, 2 का गैप है। कितने का गैप है? 2 का गैप है। EF IFGH छोड़ करके I है, JK छोड़ करके L है, तो LMN छोड़ करके O होना चाहिए। क्या होना चाहिए? O होना चाहिए। O की वैल्यू क्या होता है? E जो 15 का 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14। लेकिन यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है। L क्या क्या होता है? यानी कि कुछ मैंने मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक करी? EJO CF 2 3 5 3 5 5 6 6 और 11 6 17 3 2 5 6 5 11 11 3 17। ठीक है, अब गैप को मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। O आएगा। ठीक है, O हो गया।
ओ, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, क्योंकि सी को 2 लिखा है, एफ को 5 लिखा है, आई क्या होता है, ई एफ जी एच आई जे 11, देखिए एक बढ़ा दिया, आई जे का होता है 10/11 कर दिया, के एल 17 बनाया। ठीक है, इस बेसिस पे अगर हम कहें तो अभाज्य संख्या, देखिए एक चीज़ और देखने वाली चीज़ है कि अभाज्य संख्याओं का यूज़ किया गया है, 2 है, 5 है, 11 है, 17, तो नेक्स्ट क्या मिलेगी, वो 19 मिलनी चाहिए, 19 इसमें है नहीं, तो हमको मिलेगी क्या, 23, यानी कि हम ऑप्शन डी पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, ऑप्शन डी पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि हम प्लस को माइनस लिखें, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, बस हम उसको लिखते चले जा रहे हैं। क्या है, पहले 39 है, 39 में मल्टीप्लाई को क्या लिख रहे हैं, यदि हम डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ, यदि प्लस को माइनस और डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ आपस में बदल देते हैं तो निम्न समीकरण बनेगा। ठीक है, तो जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में, वैसे ही मल्टीप्लाई को डिवाइड में बदल देंगे, प्लस को माइनस में बदल देंगे और माइनस को प्लस में बदल देंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देंगे। तो यहाँ से आपको 13 मिल गया, -10 मिला, प्लस इन दोनों का 26 मिल गया। अब देखिए यहाँ 3 मिला और 29 हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि हम प्लस को माइनस बदल दें तो निम्न समीकरणों में से कौन सा सही समीकरण है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि प्लस को माइनस और डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है, आपस में ही बदलना है। तो क्या हो गया, पहला 15 को डिवाइड, यहाँ हमको डिवाइड बनाना है, क्या बनाना है, डिवाइड बनाना है। 3 + 17 - 6 मल्टीप्लाइड बाई क्या, मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, देखें 11 आ रहा है, यहाँ से 5 आ गया, 5 आया और यहाँ से 12 आया, +17 - 12। ठीक है, 17 × 5 = 22, 22 - 12 10 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही नहीं होगा। क्या, ऑप्शन ए सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। तो हो जाएगा 2 × 7 - 8 + 21 / 3। ठीक है, तो यहाँ से मिला 7 और यहाँ से मिला 14, 14 - 8 + 7, तो 14 और 7 21, 21 में से 8 गया, कितना बचा, 21 में से 8 गया, आपके पास बचा 13, कितना बचा, 13, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, क्या लिखा है, नीचे दिए गए ए और सी, सॉरी मुझे ऑप्शन बी बढ़ना, ऑप्शन सी की ओर जाना था। तो ऑप्शन सी में क्या है, 12 + 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, कितना, 2, और प्लस है तो -5 हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो 12 रहेगा, यहाँ 8 मिल गया, -20 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 12 × 8 = 20, और यहाँ मैंने कुछ मिस्टेक किया है, 12 डिवाइड हो गया, 8 आया और 5 चौके 20, तो 12 × 8 = 20 - 20 आपको क्या मिल जाएगा, 20 - 20 91 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी का, सॉरी ऑप्शन सी भी आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों चेक करके आ गए तो हमारे सही नहीं है। यहाँ देखते हैं 17 - 7 × 2 + 21 / 7 3, यानी यहाँ से मिल गया 7, यहाँ से मिल गया 14, 7 21, 21 - 17 है। ध्यान से देखने की ज़रूरत ये है कि जब यहाँ डिवाइड हुआ तो आया 7 और माइनस की जगह प्लस हुआ है, तो ये प्लस है और प्लस की जगह माइनस हुआ है। ठीक है, प्लस की जगह माइनस हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 और 7 कितना हो गया, 24, 24 - 14 आपको 10 मिल गया, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91, अब आ गए 92 नंबर क्वेश्चन है कि यदि नीचे दिए गए कथन में ए बी का बेटा है, क्या ए बी का बेटा है, सी डी की बेटी है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे क्या है, ए बी का बेटा है, ए किसका बेटा है, बी का, तो ए बी का बेटा है, यानी कि ए बी का बेटा हो गया। ठीक है, ए बेटा हो गया बी का। सी डी की बेटी है, सी डी की बेटी है, डी की बेटी हो गई सी। नीचे दी गई अतिरिक्त में से अतिरिक्त जानकारी क्या आवश्यक होगी,
की अतिरिक्त जानकारी आवश्यक होने के लिए चाहिए। एक तो सबसे पहले हम या तो इसको ए डी से लंबा है, ये तो बात होगी नहीं, लंबे होने की बात है नहीं, पुरुष और स्त्री की भी बात नहीं है। लिखा है डी बी की पत्नी है, हाँ यहाँ से बात बन सकती है डी बी की पत्नी है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दीपक और इसके बीच में क्या लिखा है? 20 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं। 20 छात्रों की एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है। राजेश बाईं ओर से 5वें स्थान पर। कहाँ पे? 5वें स्थान पर राजेश है, ठीक है। सतीश के दाईं ओर 5 छात्र हैं, ठीक है। सतीश के दाईं ओर 5 छात्र हैं, यानी कि 20 छात्रों हैं, यानी कि इसका नंबर 5 छात्र हैं, तो ये 14वें नंबर पे हुआ, या 15वें नंबर पे ये हो गया, ठीक है। दीपक राजेश सतीश के बीच में कहीं बैठे हैं। दीपक राजेश और सतीश के बीच में बैठा है। कौन? दीपक जो है वो किसके बीच में बैठा है? राजेश और सतीश के बीच में बैठा है, यानी दीपक यहाँ कहीं बैठा है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अतिरिक्त जानकारी में हम जब देखेंगे, लिखा है सतीश के तुलना दीपक की दाहिनी ओर, उससे हमारा काम नहीं होने वाला, ठीक है। राजेश और सतीश के बीच 9 छात्र हैं। यहाँ भी हमें कंडीशन ही नहीं पता, एग्जैक्ट कैसे बताएंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है कि दीपक की बाईं ओर 8 छात्र हैं। हाँ ये करेक्ट है कि बाईं ओर 8 छात्र हैं। किसके? दीपक की ओर। दीपक की बाईं ओर 8 छात्र हो सकते हैं। सतीश के बाईं ओर दीपक सहित 14 छात्र हैं। नहीं, ये गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अंक को पढ़ें, यानी अमन बोमन चमन की औसत आयु इतनी है। अमन बोमन के अनुपात क्रमशः इतने हैं 6:5, कितना? 6:5:3 का रेशियो है। अब हम क्या करेंगे कि उपरोक्त उत्तर देने के लिए नीचे किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी? किसकी अतिरिक्त जानकारी की जो आवश्यकता होगी वो 94 प्रश्न में है, ठीक। तो अब पहले हम इसको सॉल्व कर लें। अनुपात ये है, तो लिखा है बोमन की आयु तीनों लोगों की औसत आयु से अधिक है। आप देखिए, अगर हम औसत आयु भी निकालने जा रहे हैं तो तीनों लोगों की औसत आयु कितनी आ जाएगी? 6, 5, 11 और 3 14, कितना? 14/3, यानी कि लगभग 3 चौके 12.6 आ जाएगी। इन्होंने बोला है कि औसत आयु से तीनों लोगों की औसत आयु से अधिक है बोमन की आयु। बोमन की आयु है कितनी? 5 है। कितनी है? 5 है, ठीक। नेक्स्ट, इससे हमारी बात नहीं सॉल्व होती है। बोमन और चमन की आयु में अंतर, अमन और बोमन की आयु में अंतर से 2 गुना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि लिखा है बोमन और चमन, तो बोमन और चमन यानी कि 5 और 3 8 हो गया। अमन और बोमन की आयु, और अमन और बोमन में 11 हो गया, तो 11 और 8 बीच में 3 का अंतर आ रहा है, यानी कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। नेक्स्ट की बात करते हैं सी में अमन की आयु चमन की आयु की 2 गुनी है। अमन की आयु चमन की आयु की 2 गुनी, ये भी कोई बात नहीं हुई। यहाँ लिखा चमन के पहले जन्मदिन पर अमन बोमन से 9 साल बड़ा था। कितना बड़ा था? अमन बोमन से 9 साल बड़ा था। ये बात हम कह सकते हैं अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, मैं आपको अब सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कि कैसे हुआ। 6, 3, 9 का दे रहा है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन डी में अगर हम इसको मैच कराने जाएं तो ये तीनों 6x, 5x, 3x हो जाएगा, ठीक। अब चमन के पहले जन्मदिन पर, किसका जन्मदिन पहला है? चमन के पहले जन्मदिन पर। क्या? चमन के पहले जन्मदिन पर, यानी कि 3x, क्या 3x चमन का पहला जन्मदिन था, तो x की जगह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि चमन कितना था? 3 ही साल का था। चमन के 3 क्या हो गया? चमन के पहले जन्मदिन पर, तो चमन की एज कितनी है? 3x है, ठीक है। पहले जन्मदिन पर
अमन बोमन से 9 साल बड़ा था। अमन कितना, अमन बोमन से 9 साल बड़ा था, तो 6x माइनस 5x बराबर 9 मिलेगा, यानी x बराबर कितना 9। x बराबर अगर 9 आ गया, क्या आया, x बराबर 9 आ गया। अब चमन की आयु जो होगी उस समय वो कितनी थी, 27 वर्ष हो जाएगी। कितनी, 9 त्रिक 27 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 27। तो अमन बोमन चमन की औसत आयु जो होगी वो जब हम निकालेंगे तो इसकी 27 हो गई, तो इनकी 9 छाक 54 हो जाएगी, इनकी 9 पचे 45 हो जाएगी। तो 54, 45 और 27, तो 5 4 9, 9 और 7 16, 5 4 9, 2 11, 11 और 1 12, यानी 126/3 हो जाएगा। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42 वर्ष औसत आयु आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे, वो तरीका था कि हम ऑप्शन डी से ही सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन है, 8 मित्रों के मध्य बी के दाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, लिखा है रीड द स्टेटमेंट, 8 फ्रेंड है ABCDEFGH आर सीटेड, क्या, आर सीटेड अराउंड द टेबल एंड हैविंग डिनर। ए सीटेड एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बी। ए अगर बी के अपोजिट है तो कुछ ये कंडीशन बन जाएगी। ए बी के अगर अपोजिट है तो ये कंडीशन हम बना सकते हैं। एक अगर हम सर्कल में दिखाए तो ये इसका मुंह इधर हो गया, इसका मुंह इधर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, बी एंड ई सीटेड एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बी। बी और ई भी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। क्या, फिर से देखते हैं, ए सीटेड बी एंड ई इज सीटेड एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एफ। तो सी जो है एफ के अपोजिट बैठ गया। ठीक, या यहाँ दे रखा है, सबसे पहली लाइन है ए सीटेड बी अपोजिट। ठीक है, ए बी के अपोजिट है, और यहाँ दे रखा है ई एफ के अपोजिट है, ई एफ के अपोजिट है, तो ई एफ की बात हो गई। अब सी इज़ एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में सी हो गया। ठीक है, डी इज़ ऑन इमीडिएट राइट हैंड ऑफ ए, तो ए का राइट हैंड इधर हो गया, ए का राइट हैंड इधर हो गया, तो ये डी आ गया। ठीक है, डी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। विच बेलो इज इंफॉर्मेशन एडिशनली रिक्वायर्ड। अब इसमें से कौन सी एडिशनली बची, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ हो गया, जी बचा। कौन बचा, जी बच रहा है, जी और एच बच रहे हैं। तो जी कहाँ जाएंगे और एच कहाँ जाएगा। ठीक है, अब जी और एच की अगर बात है तो देखिए लिखा है ए सी और डी के बीच में है। ए किसके, सी और डी के बीच में है, बात सही है, लेकिन हमको चाहिए यहाँ और यहाँ की। अब सी जी के ठीक सामने है, सी जी के ठीक सामने है, तो बात यहाँ बना सकते थे हम, सी जी के ठीक सामने है। ठीक, जैसे ही ठीक सामने हुआ तो एच यहाँ आ जाएगा, यानी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सी को भी चेक कर लेते हैं, बी जी और एच के बीच में है, जी और एच के बीच में आ गया। पहले हमें कंफर्म ही नहीं था कि जी यहाँ लिखेंगे, यहाँ सी अगर बी को नहीं चूज़ करते तो सी के अकॉर्डिंग क्लियर नहीं था, हम जी को कहाँ रखते, एच को कहाँ रखते। डी ए और एफ के बीच में है, तो डी ए एफ के बीच में है, लेकिन हमको जो रिक्वायर्ड है वो बी से रिक्वायरमेंट मिल पूरी हो रही है हमारी, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा है, एक आदमी 200 रुपये लेकर बाजार गया। उसने 50 केजी की दर से 50 रुपये प्रति केजी की दर से 2 केजी सेब, 2 दर्जन केले खरीदे। खरीद के बाद उसके पास कितनी शेष राशि है। तो 200 रुपये लेकर गया था, तो 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उसने क्या खरीद लिया, 50 रुपये प्रति केजी से 2 केजी सेब खरीदे, यानी 100 रुपये के सेब खरीद लिए। 2 दर्जन केले खरीदे, 2 दर्जन केले खरीदे, केले का रेट पता हो जाए हमको तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, केले का पता चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बनानास कॉस्ट
₹25 पर केजी। भाई बनाना की कॉस्ट हम किलो में थोड़े, जब उन्होंने दर्जन बताया है तो हम दर्जन में देखेंगे। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जब बढ़ते हैं, लिखा है बी, सेब पर 5% और डिस्काउंट से हमें क्या मतलब है? हमारा डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है। आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि किस ऑप्शन सी और डी इसमें नहीं है। तो ऑप्शन सी है आपका 2 दर्जन केले का वज़न 2 केजी है। वह दर्जन केले के वज़न से हमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट है 1 दर्जन केले की लागत सेब के आधे किलो की लागत के बराबर थी। ठीक, दर्जन, इनको कितने दर्जन केले चाहिए थे? कितने दर्जन केले चाहिए थे? 2 दर्जन केले चाहिए थे। और सेब इन्होंने 2 केजी खरीदा 100 रुपये का। तो लास्ट है कि 1 दर्जन केले की लागत सेब के आधे किलो की लागत के बराबर थी। ठीक है भाई, आधे किलो के बराबर थी। यहाँ से हमारी जानकारी पूरी हो सकती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 97 है। एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों के रूप में धन है। सिक्कों की कुल संख्या 150 है। तो देखो, 5 रुपये के मान लेते हैं x सिक्के हैं। कितने हैं? 5 रुपये के। चलिए हम इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो अगर मैं 1 रुपये के सिक्के या 5 रुपये के सिक्के की बात करता हूँ, 5 रुपये के सिक्के, कितने सिक्के अगर इनकी मैं बात करता हूँ तो 5 रुपये के सिक्के कितने थे? 5 रुपये के सिक्के में हम क्या करेंगे? 5 में क्या जाएंगे भाई? टोटल 150 सिक्के थे। और 5 रुपये के कितने? एक सिक्का, टोटल कितने रुपए बन रहे थे? 5, 3 सिक्के बनेंगे आपके। क्या लिखा है? और 3:2 के, यहाँ से जो आपको क्वेश्चन 5, 2, 1 के मूल्य वर्ग में है, सिक्कों के रूप में धन, कुल संख्या 150 है। यदि व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि होगी? उपरोक्त प्रश्न का देने के लिए सही आवश्यकता क्या होगी? ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन जो है क्या है? पहला ऑप्शन जो है ₹5 मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 25 थी। अगर 25 हो गया तो 25 तियाँ 75 हो गया। तो 2 और 1 पे जानकारी मिल ही नहीं पा रही है, तो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये वाला तो गलत हो गया। बी क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1, 2 और 5 के सिक्कों का क्या हो गया? 2, 3, 2 और 1 के अनुपात में सिक्के हैं। ठीक है, अब यहाँ से सम ऑफ अगर निकालें तो 3, 2, 5 और 1 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। तो अगर मैं 1 रुपये के सिक्के की बात करूं, किसकी बात करूं? 1 रुपये के सिक्के की बात करूं तो 1 रुपये के सिक्के पे टोटल सिक्के कितने? 150। 1 का रेशियो कितना है? 1 का रेशियो 3 है। 1 का रेशियो 3 है। सम कितना है? 6 का। तो 3 दूनी 6 यानी 75 सिक्के निकल आएंगे। ठीक है, 2 की बात करूं तो 2 पे 2 है, यानी कि 150 गुणा 2/6। तो 6 से अगर डिवाइड करूँगा, 6 51, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 25 दूना 50 सिक्के हो गए। तो 75 और 50 125, और यानी कि 25 रुपये 25 सिक्के 1 रुपये के हो जाएगा। तो ऑप्शन बी से हमें कलेक्ट जानकारी की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 98 क्वेश्चन ए बी का भाई है जो सी की बहन है। ठीक है, ए बी का भाई है। किसका? ए बी का भाई है। तो ए बी का भाई हो गया। ठीक, जैसे ही बी का भाई हुआ तुरंत प्लस लग गया। जो सी की बहन है, अब जो जब भी आता है तो बी के लिए आता है, सी की बहन हो गई। ठीक है, सी की बहन हो गई। ए बी सी, ए बी का भाई था जो सी की बहन है, और ए बी और सी ई और एफ की संतानें हैं। ए बी सी किसकी संतानें हैं? ई और एफ की। तो अगर ई और एफ की संतानें हैं तो यहाँ हो गया ई और एफ, यानी कि आपस में क्या है? पति पत्नी है। एफ का बी से क्या संबंध है? एफ का बी से क्या संबंध है? एफ कौन है? एफ कौन है बी का? यानी कि पिता होगा या माता। क्या होगा? पिता या माता। तो ये तभी पता चल सकता है जब ई क्या है और एफ क्या है। यहाँ से पता चलेगा कि ई कौन है और एफ कौन है।
CF का पुत्र है, CF का पुत्र है, वहाँ से हमारी जानकारी नहीं क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से हमें नहीं पता चल पा रहा है। EA के पिता हैं, EA के पिता हैं, यानी कि ऑप्शन बी से अगर हम कहें तो E किसके पिता हैं? A के पिता हैं। यानी कि यहाँ से क्लियर हो रहा है, जैसे ही ये प्लस हुआ ये माइनस हो जाएगा, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 99 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है जबकि उमा का रोल नंबर 16 है। दमयंती का रोल नंबर क्या होगा? दमयंती का रोल नंबर क्या होगा? इसमें कैसे पता करेंगे भाई? अब इसमें पता करने के लिए यहाँ दे रखा है देयर आर 20 स्टूडेंट इन क्लास। अब हमें इससे तो पता नहीं चलेगा कि अगर 20 हैं 30 हैं, उससे हमें क्या पता चलने वाला दमयंती का रोल नंबर? तो ये तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे है। कितने स्थान आगे है? 6 स्थान आगे है। तो 6 स्थान अगर आगे है तो एक बार हम यहाँ देखें कि रोल नंबर कितना है? 16। दिनेश का रोल नंबर 6 है और उमा का 16 है, तो 6 स्थान अगर आगे है तो 16-16 मैच कर गया, तो ये भी नहीं होगा। सी में दमयंती का रोल नंबर उमा के बाद है, तो ये नंबर तो क्लियर नहीं हो रहा है। दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या दमयंती और उमा रोल नंबर की संख्या के समान है। समान है यानी कि कहीं बीच में है दमयंती और दिनेश, दिनेश और उमा के बीच में कहीं दमयंती का रोल नंबर है। समान है यानी ये 10 है, ये 16 है, तो इसका 13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इस तरीके से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आज का। हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु उसके बेटे विजय की आयु के 4 गुनी है। ठीक है, 4 साल पहले सुधा की आयु उसके बेटे के विजय की आयु की 6 गुनी थी। सुधा की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, उपरोक्त में से किसकी आवश्यकता होगी? तो आवश्यकता चेक करने के लिए पहला देखते हैं, ये लिखा है 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु का योग। हाँ, यहाँ से उसकी वर्तमान योग 8 से अधिक होगा। क्या है? 4 वर्ष बाद। यहाँ क्या दे रखा था? हर्षद की आयु उसके बेटे आयु विजय की आयु से 4 गुनी है, यानी हर्षद की आयु, जो हर्षद है अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। तो 4 गुना बड़ा है, अगर कितना बड़ा है? अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, तो हर्षद अपने बेटे विजय से 4 गुना बड़ा हो गया। और सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु से 6 गुनी थी 4 साल पहले। हर्षद की आयु इस समय है 4 साल पहले, अगर मैं बात करूं तो सुधा की आयु 4 साल पहले 6 गुनी थी। किससे? उसके बेटे विजय से। विजय की एज से 6 गुने बड़ी थी, तो यहाँ से हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती। लेकिन जैसे ही हमको मिला कि 4 साल बाद हर्षद और सुधा की आयु का योग, हर्षद और सुधा की आयु का योग है, उसकी वर्तमान आयु के योग से अधिक होगा। यही ऑप्शन हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक ये हुई है कि मैंने ऑप्शन ए, अच्छा है, सॉरी, ए है 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु का 4 वर्ष का अंतर होगा। जी हाँ, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैंने दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।